हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज से एक हफ्ते के लिए मैं प्रयागराज में हूँ, अपने होम टाउन में। कुछ पर्सनल काम था इसलिए आया। लकीली महाकुंभ भी शुरू होने वाला है अगले 15 दिनों में। तो इस एक हफ्ते में मेला क्षेत्र तो चलेंगे ही, और साथ में मैं आपको यहाँ की कुछ हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स के बारे में भी दिखाने की कोशिश करूँगा, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी लेसर नोन। मीनवाइल मैं बता दूं कि गाज़ियाबाद से दिल्ली का जो सफ़र था वो मैंने वंदे भारत ट्रेन से किया। बनारस वाली जो वंदे भारत होती है, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा, उनकी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हम लोग आए हुए हैं कौशाम्बी, और कौशाम्बी प्राचीन भारत का एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट शहर था। और इसकी क्या हिस्ट्री है, आज प्रेजेंट डे में इसका क्या स्टेटस है, मैं आपको बताता हूँ। और जैसा कि सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, हम अभी राजा उदयन किला के पास में हैं। ये बोर्ड 5 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, कंबोडियन और कोरियन तो मैं समझ पा रहा हूँ। 5वीं शायद बर्मीज़ है, आई एम नॉट श्योर। चलते हैं, इस किले को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर यहाँ की हिस्ट्री क्या है और कितनी पुरानी हिस्ट्री है
मैं आपको बताता हूँ। ये एक फोर्ट की दीवार लग रही है और आगे कोई बुर्ज रहा होगा क्योंकि अब टूट चुका है। ये यहाँ पे गोलाई में जो आपको दिखाई दे रहा है ये बुर्ज रहा होगा। इस तरफ भी आगे कोई बुर्ज रहा होगा। ये दीवार आगे तक जाती है, फिर आगे से घूम के इस तरफ जाती है और इस तरफ वाली जो दीवार है ये भी आगे जाती है, बट ये काफ़ी टूट गई है, ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। और जमुना जी के किनारे वो सामने जो रिवर है वो जमुना जी हैं, उनके किनारे किनारे भी एक वॉल रही होगी जो कि टूट चुकी है। गूगल मैप में अगर आप देखेंगे इसको तो एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि एक्चुअली ये फोर्ट का स्ट्रक्चर क्या था। राजा उद्यान जो थे ये बुद्ध के समकालीन थे और वत्स के एक बहुत ही प्रोमिनेंट किंग हुए हैं। सो बेसिकली ये महल है आगे इसका इस तरफ और इसके चारों तरफ एक फोर्टिफिकेशन कर रखा है, किलेबंदी कर रखी है जिसके कि रून्स मिले हैं। यहाँ पक्की ईंटों और पत्थर से बनाई हुई स्ट्रक्चर्स हैं। सो अभी हम लोग जिस स्ट्रक्चर पे खड़े हुए हैं ये है राजा उद्यान का महल, और जिसको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा। यहाँ पे रूम्स दिखाई दे रहे हैं, पीछे भी रूम्स हैं, अभी उधर भी चलेंगे। ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, रूम्स जैसे ही लग रहे हैं देखने में। अगर ASI का कोई बोर्ड मिलता है तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेल मिल पाएगा। बट आई थिंक कि वी आर टॉकिंग अबाउट 400 BC हियर। 400 ईसा पूर्व के आसपास की ये स्ट्रक्चर है। एक यमुना जी दिल्ली में है, एक यमुनोत्री में है और एक यहाँ पे। 3 अलग अलग रूपों में यमुना जी दिखती हैं। फोर्ट का एक कोना ये रहा होगा जहाँ पे आपको ये गोलाई दिखाई दे रही है, और चूँकि यमुना जी के किनारे है बाढ़ आती रहती है तो इसलिए इस फोर्ट का ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो गायब हो चुका है, बाढ़ में बह गया होगा। ये डोर का मेरे ख्याल से सपोर्ट है यहाँ पे बचा हुआ, दोनों साइड में है, इस साइड में भी। ये गोलाई में जो आप देख रहे हैं ये डोर रहा होगा, सामने रूम रहा होगा। जो पत्थर, ये जो ईंटें हैं ये सभी अलग अलग तरह से पकी हैं और सब अलग अलग तरह के शेप में भी हैं, कोई एक शेप में नहीं है। जो दीवार के साइड में ईंटें हैं ये ईंटें हैं तो चौकोर ही, लेकिन इनका भी कोई शेप फिक्स नहीं है, कोई फिक्स डायमेंशन की ईंटें नहीं हैं। ये एक और स्पॉट है कौशाम्बी में ही जहाँ पे एक्सकेवेशन में कुछ स्ट्रक्चर और अशोक का स्तंभ मिला है। हम लोग यहाँ चलते हैं। जितना आप चीज़ बता रहे थे
हाँ चाहिए। ये उस टाइम के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। जितना ये इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ गौतम बुद्ध ने 2-3 बार यहाँ पे दौरा किया है और इट वाज अ प्रोमिनेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट टाइम। एक बार मैं फिर से ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक्सकवेशन में अशोक का स्तंभ भी मिला है और जो ये कैंपस है मेरे ख्याल से इसी कैंपस में ही ये रहा होगा। वापस इसको बनाया गया थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ये ऊपर से टूटा हुआ है। जो इलाहाबाद का किला है अकबर का, उसमें जो स्तंभ रखा है वो पूरा है। ये कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं इस पे, किस भाषा में लिखे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर कुछ डिज़ाइंस भी बनी हुई दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये तो पता नहीं। ये उस टाइम का ही एक कुआं है जो कि काफ़ी गहरा है। उसको बाद में मेरे ख्याल से ऊपर से बंद कर दिया गया है। इस जगह के बारे में और ज़्यादा जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए कहीं पे। इस जगह का क्या पर्पस था, क्यों बनाया गया। मोस्ट लाइकली ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री रही होगी, बट एग्जैक्ट इसका अभी भी आइडिया नहीं है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये 600 ईसा पूर्व के आसपास का है। 600 से 400 ईसा पूर्व के आसपास का स्ट्रक्चर होगा, जो गौतम बुद्ध का पीरियड था उस टाइम का। घोषिता राम विहार। सो ये है घोषिता राम विहार का डिटेल। घोषिता राम यहाँ के एक प्रोमिनेंट व्यापारी थे और जिन्होंने भगवान बुद्ध को सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाया था। भगवान बुद्ध बोधि प्राप्ति के 6वें तथा 9वें वर्ष में यहाँ आए थे कौशाम्बी में। यहाँ पे 2 स्तूप हैं, एक बड़ा एक छोटा। इसके अलावा बरामदा युक्त कक्ष हैं जो कि लोगों के रुकने के लिए यूज़ होता था। ये स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। यहाँ पानी निकलने का नली दी हुई है। ये एक छोटा सा कुंड है, वाटर स्टोरेज के लिए इसका यूज करते थे। उस समय की टेक्नोलॉजी क्या थी समझ पाना बड़ा मुश्किल है। क्या यूसेज, बहुत ही कम लिटरेचर मिलता है इसके बारे में। यहाँ पे एक कुंड जैसा स्ट्रक्चर है। आज 1 जनवरी है और मैंने सोचा कि क्यों ना ही इस 1 जनवरी की छुट्टी का यूटिलाइजेशन किया जाए, कौशाम्बी चल के घूमा जाए। काफ़ी पुरानी हिस्ट्रीज़ को आज हमने देखा और नो डाउट अद्भुत हैं सारी चीज़ें, बट स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो एक्सकवेशन में स्ट्रक्चर्स निकले हैं, इनको समझ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे।
स्ट्रक्चर्स तो हैं, बट इनका पर्पस क्या था, कौन सा रूम है, कहाँ गैलरी है, कहाँ स्तूप है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस स्ट्रक्चर ही समझ में आ रहा है। सूर्यास्त होने वाला है और आज का ये अपना एक्सप्लोरेशन भी ख़त्म होने वाला है। अगला एक्सप्लोरेशन होगा जो कमिंग सैटरडे है। उस दिन जो है वो एक और बहुत ही एंशिएंट साइट पे जाने का प्लान है। छोटी सी ही साइट है, बहुत ही एंशिएंट है और रिलीजियसली बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। अब चलते हैं, वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। आज संगम क्षेत्र जाने का प्लान था। एक अटेम्प्ट किया तो पता लगा कि जाम लग रहा है, पता नहीं क्यों। फिर दूसरा अटेम्प्ट लगाया जब, तो पता लगा कि जाम जो लग रहा है वो चेकिंग चल रही है। तो दूसरे अटेम्प्ट में चेकिंग वगैरह क्लियर करके अब हम लोग संगम क्षेत्र में जा रहे हैं। हम लोग मतलब मैं और आप। चलिए आपको महाकुंभ से पहले की तैयारी आपको संगम क्षेत्र की दिखाता हूँ। तो माघ मेला या इस साल का महाकुंभ मेला शुरू होने में अभी 10 दिन का टाइम है और मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया, लेकिन यहाँ की गहमा गहमी और तैयारी देख के लगी नहीं रहा जैसे माघ मेला शुरू ना हुआ हो। इस साल महाकुंभ है, उसके लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हुई है और अभी से ही अच्छे खासे श्रद्धालुगण आने लग गए हैं। चलते हैं, पहले तो गंगा मैया का दर्शन करते हैं और फिर थोड़ा सा मेला घूमेंगे। यहाँ पे आप ऊँटों की सैर भी कर सकते हैं। पंडित जी अपना सेटअप लगा रहे हैं। नहाने के बाद आप तिलक चंदन लगा सकते हैं और नहाने से पहले आप अपने कपड़े वगैरह यहाँ रख सकते हैं। तो ही विल टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। काफ़ी बड़ा एरिया इस बार छोड़ रखा गया है संगम तक जाने के लिए। यहाँ से नावें मिलती हैं और आगे जो आप एक लाइन से देख रहे हैं यहाँ पे, ये है संगम। पूरा रेल तक नाव ही नाव है। यहाँ बाबा जी का बुलडोजर लगा हुआ है रेत हटाने में और रास्ता बना रहे हैं। यहाँ से पैदल भी आप संगम जाके स्नान कर सकें, ऐसी व्यवस्था शायद बनाई जा रही है। पुलिस बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड है, मतलब मेला क्षेत्र में एंट्री करने से लेके यहाँ तक पुलिस और आरएएफ भी लगी हुई है। ये नीली वर्दी वाले आरएएफ के हैं। यहाँ पे जब बाढ़ आती है बरसात में, तो ये जो टावर आप देख रहे हैं, इसके भी ऊपर तक पानी चला जाता है। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा कुछ टेम्परेरी है। इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ 1 महीने के लिए, या थोड़ा सा आगे पीछे भी आप जोड़ लीजिए, 2 महीने जोड़ लीजिए, तो ये पूरा 2 महीने का ही ये पूरा सेटअप है। इसके बाद ये सब हट जाएगा यहाँ से और सिर्फ एक रेत का मैदान रह जाएगा।
यहाँ पे एक लाइन से पब्लिक टॉयलेट बनी हुई है, लेडीज और जेंट्स की। बहुत ही व्यापक व्यवस्था है यहाँ पे इस साल, अद्भुत। चलते हैं किले की तरफ, अगर एंट्री मिल पाई तो। इतना पुलिस लगी हुई है, इतना ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। अभी तो माघ मेला शुरू भी नहीं हुआ, अभी 10 दिन है शुरू होने में, लेकिन लोग जो है इतना डिसओरिएंटेड रहते हैं और एक बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग बना रखी गई है, ले जाएं गाड़ी वहाँ लगा दें, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी। किले में जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पूरा रास्ता ब्लॉक था। रीज़न कि वहाँ पे ऑटो वाले और प्राइवेट व्हीकल्स ने ले जाके अपना गाड़ी खड़ी कर दी, किले में नहीं जा पाया। फ्रस्ट्रेटिंग। सो बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, आई थॉट कि इन तीनों पीसेस का, पहली वंदे भारत की जर्नी, दूसरा कौशाम्बी और तीसरा अपना महाकुंभ मेले का एक चक्कर जो मैंने लगाया था, इन तीनों चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको अपना ओपिनियन शेयर कर दूं, या जो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं वीडियो में नहीं शेयर कर पाया वो शेयर कर दूं। तो पहला वंदे भारत को लेके था, जिससे कि मैंने दिल्ली से प्रयागराज की जर्नी की थी। बेसिकली ये ट्रेन दिल्ली से बनारस जाती है, तो मेरा टिकट जाने और आने दोनों का ही वंदे भारत में था। वो एक्सपीरियंस मैं लेना चाहता था, तो विद ऑल मील प्लान्स मैंने इसको ट्रेन का टिकट बुक किया था। और इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बट मुझे लगता है कि शायद अभी अगले 10 या 15 सालों तक वी आर नॉट येट रेडी टू हैव ट्रेन्स लाइक दिस, because of infrastructure, because of the passengers who are traveling on that train, and the kind of staff which is managing the train. दूसरा कौशाम्बी मैं गया था। कौशाम्बी एक टाइम पे मेरे ख्याल से प्रयागराज से भी ज़्यादा एडवांस और डेवलप्ड सिटी थी। जिस तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने वहाँ पे देखे, और एक जो छोटा सा मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो ये कि जो बिल्डिंग्स के रूइंस वहाँ पे मिले हैं उनका कोई स्केच बना के अगर ASI वहाँ पे लगवा सके कि अगर ये बिल्डिंग पूरी आज वैसी की वैसी होती तो किस तरह से दिखती। क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स मैंने देखी और उनका आर्किटेक्चर हो सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में आया हो कि कहाँ पे बेडरूम था, कहाँ पे वॉशरूम था, पानी की क्या निकासी थी और किस तरह की छतें थी। बट मेरे जैसे लोगों को वहाँ पे जाने के बाद कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। मैंने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आ रही थी कि एक रूम है, उसका एंट्रेंस है और दैट्स इट, स्टेयर्स एंड वाटर पैसेजेस, बट उससे ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं वहाँ पे। तो एक अगर स्केच लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा ये कि कौशाम्बी की हिस्ट्री जो थी वो काफ़ी पुरानी है। ये 2000 BC 2000 ईसा पूर्व से लेके लगभग गुप्ता एंड मौर्य डायनेस्टी तक की हिस्ट्री है इसकी। काफ़ी लंबा इतिहास है। यहाँ पे जो सबसे पुराना अवशेष मिला है वो 2000 BC का है,
और वो मिट्टी के बने हुए बर्तन, कलर्ड बर्तन मिले हैं। और कौशाम्बी लिंक करती है कुरु से। कुरु ने कुछ टाइम के लिए अपनी राजधानी यहाँ पे शिफ्ट की थी क्योंकि हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई थी। दूसरा, वैदिक काल में जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद था कौशाम्बी, जिसको वत्स महाजनपद बोला जाता था। तो ये कुछ बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है यहाँ की। और साथ में कौशाम्बी में 2 बार बुद्ध आए थे, तो ये एक और दूसरा एस्पेक्ट है वहाँ का, काफ़ी इम्पोर्टेंट। रिवर के साइड में बसे होने की वजह से ये काफ़ी बड़ी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट थी और हिंदुइज्म या सनातन धर्म का और बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस रहा है उस क्षेत्र में। अब तो कौशाम्बी शहर जो है वो जो जीटी रोड है उसके अराउंड बसा हुआ है, बट पहले वो रिवर के साइड में था बिकॉज उस टाइम पे जो ट्रेड होता था वो रिवर के थ्रू या बाई लैंड अगर होता था तो बैलगाड़ियों से होता था। रिवर का जो ट्रेड होता था थोड़ा फास्ट हुआ करता था। तो ये कौशाम्बी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाया। और तीसरा जो था महाकुंभ मेला, जो तैयारी मैंने देखी वो इम्प्रेसिव है और काफ़ी लोगों की सुविधा का ख्याल रख के और बड़ी पॉपुलेशन को वहाँ पे मैनेज करने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। और इवन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या इवन लास्ट महाकुंभ के कंपैरिजन में भी जो पैसेजेस वगैरह दिए गए हैं, रोड्स बनाई गई हैं टेम्परेरी, वो भी काफ़ी चौड़ी बनाई गई हैं सो दैट कि क्राउड स्मूथली वहाँ पे मूव कर सके। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी मेरी माघ मेला को लेके। सो होपफुली आपको ये व्लॉग कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इसी नोट के साथ कि जल्दी ही फिर मिलेंगे। मैं ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ। बाय बाय।